सत्य के लिए किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं और वेद से भी नहीं। ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि सत्य अगर आप बोल रहे हो तो किसी से भी नहीं डरना, चाहे वो गुरु हो या मंत्र हो या लोक हो या वेद हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए किस तरह से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। पूरे देश में जो विपक्ष है उसको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। इवन नेता तो नेता, अब टीवी वाले भी किस तरह से परेशान कर रहे हैं। ट्वीट करते हैं और फिर उस ट्वीट को डिलीट करके दूसरा करेक्शन करके ट्वीट डालते हैं और कहते हैं कि गलती से हो गया, उन्होंने नहीं कहा था। तो ऐसा बयान दिया जाता है जब एक बार ट्वीट करने के बाद, लेकिन एक बार उस व्यक्ति का तो वह नाम बदनाम कर चुका होता है। जब दूसरी बार उस बात को करेक्शन करके कहता है तो ये भी नहीं कहता कि किसने कहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मैं इंडिया टीवी की ही बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट किया कि मल्लिका खड़गे जी ने ऐसा कुछ कहा, लेकिन यह बयान किसका था उन्होंने नहीं बताया। दोबारा जब करेक्शन किया भी तो यही साक्ष्य छुपाने का काम करता है आज का मीडिया। अब बात करते हैं दूसरी। अब दूसरा बात जो है बिहार से, चूंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु वाला मुद्दा काफ़ी प्रकरण में है और अभी भी चल रहा है। खास करके फेसबुक हो, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस बात को उठाई जा रही है। अब जब तेजस्वी यादव को आज सीबीआई ने हाईकोर्ट ने कहा कि 25 तारीख को पेशी है, तो इस पर सच तक न्यूज ने क्या ट्वीट किया है आप देखिए। कि कह रहे कि देखिए सीबीआई ने कहा है कि हम इस महीने तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये देखिए ताना है, और ये कौन कह रहा है? तो एक न्यूज वाला कह रहा है। अगर मैं उसके खिलाफ न्यूज बनाता हूं तो काफ़ी जिसके पिछवाड़े में आग लग जाती है। वो क्या कहते हैं कि भाई आप न्यूज वाले होकर एक न्यूज वाले की मदद नहीं कर रहे। ऐसे न्यूज वाले की मदद करूं जो एक विपक्ष के सारे नेताओं को अगर कुछ भी गलत से टंग ऑफ स्लिप भी हो जाता है ना, तो उसके लिए बखेरा खड़ा कर देता है। लेकिन जो अगर देश का सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ आदमी भी गलती से बोलता है वो नहीं छापता, लेकिन विपक्ष में अगर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मिस्टेक होता है, वो भी गलती हुआ ही नहीं है, उसे गलती करार दिया जाता है और प्रचार प्रसार किया जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रैकेट चल रहा है विपक्ष को परेशान करने का। ये तो हुआ तेजस्वी यादव को कैसे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि यादव है ना, यादव को तो हमेशा द्वापर युग से ही परेशान किया जा रहा है। और कौन कौन परेशान करते हैं आप लोग जानते हो भली भांति, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, फिर आप लोग सोच रहे हो कि भाई बिहार की बात कर रहे हो और सच तक न्यूज़ की बात कर रहे हो, इसमें क्या है? अब एक और मैंने आज पोस्ट किया था, प्रोफाइल से किया था कि देखिए अब यूपी में जो SC ST दलित और महादलित जो लोग हैं उनकी ज़मीन बिना उनके परमिशन से डीएम जब्त कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। इस खबर को क्या सच तक न्यूज के जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं वो कभी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर दलितों का हनन किया जा रहा है, दलितों की हक की आवाज़ को हनन किया जा रहा है। दलित का जमीन जब अधिग्रहण होगा उसकी बात किया जा रहा है। क्या सच तक न्यूज के तथाकथित पत्रकार, स्वघोषित पत्रकार कभी भी सहारा इंडिया के मुद्दे को उठाया क्या? नहीं उठाया, क्योंकि वह जानता है उसके आका उसमें फंसेंगे, इसलिए उसने आवाज़ नहीं उठाया। क्या गरीबों का पैसा नहीं फंसा उसमें, या एक भी अमीर का पैसा फंसा है क्या उसमें? सहारा इंडिया में नहीं फंसा। लेकिन फिर भी जो लोग जिसकी फटती है, मैं बोल रहा हूँ तो भाई आपकी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप लोग मानसिक रूप से गलत खबर देखने के गुलाम हो चुके हो। सच्चाई क्या है टीवी पर जो रात दिन आपको परोसा जा रहा है, सिर्फ वही देख रहे हो, क्या उसका खंडन कर रहे हो? विशेष कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि आप पे छोड़ दे रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आपको जैसा लगे कमेंट के माध्यम से जवाब दें, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, खराब लगे खराब का कमेंट, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो बनाने में
हमारी मदद हो सके। अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना। नहीं अच्छा लगे तो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे के जाना। धन्यवाद।